उदय। दादी जी को देखे और देखकर सुनिए उनकी बातें कि आज़ादी की लड़ाई में ये लोग किस तरह से गांधी जी के साथ चलते रहे और आखिरकार अंग्रेजों को भगा दिया। 9 अगस्त 1942 में 12 साल की थी। तब डू और डाई गांधी जी ने जो कहा था उस मुताबिक मैं और मेरी 2 सहेलियां कॉलेज के सामने जाके नारे दिए तो हमको पकड़ा गया था। शाम तक 12 ही साल के थे करके शाम तक पकड़ के पुलिस चौकी में रखा और बाकी छोड़ दिया। लेकिन मेरे पिताजी, मेरा भाई 3.5 साल बेमुदत विदाउट टेकिंग हिम इन द कोर्ट ऑफ लॉ जेल में था। मेरे पिताजी जेल में थे और देश की आज़ादी जो है इस तरह से मिली नहीं है आज जो कहा जाता है। उसके लिए बहुत सारे छोटे अमीर गरीब सब धर्म के लोग उस समय गांधी जी के साथ खड़े रहे और एक मानवीय जो शक्ति होती है वो शक्ति निर्माण होके अंग्रेजों के पास पूरे आयुध थे, लेकिन उनको यहाँ से हमने इस देश को छोड़ने के लिए बाध्य किया है। आज ये सब लोग जो कर रहे हैं मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मैं कल नहीं रहूंगी, लेकिन मुझे एक ही चाहिए कि मेरे देश का संविधान जो है उस संविधान की जो ये रक्षा कर रहे हैं, इसलिए मैं आपके बहुत साथ मरूंगी तो शांति से मरूंगी। वहाँ जो नहीं आप नहीं मरेंगे, अभी जिंदा रखेंगे, नहीं, संदेश दूंगी उनको, कहूंगी कि चिंता मत करो। मेरे ये सब जो लोग हैं ये सब लोग दीदी तुम्हारा नाम क्या? आपका सपना कभी भी तोड़ेंगे नहीं, ये मैं ऊपर कहूंगी और इसीलिए मैं आज आपको। एक तरफ मोदी जी का भयंकर विरोध हो रहा है, चप्पे चप्पे पर लगे हुए थे मोदी जी के विरोध में बड़े बड़े होर्डिंग्स। प्रधानमंत्री जी परिवारवाद का विरोध करते हैं और उनका ही गृह मंत्री अपने धीकरा को बीसीसीआई का सेक्रेटरी बनाते हैं। प्रधानमंत्री जी परिवारवाद का विरोध करते हैं और उनकी ही पार्टी में 10 से ज्यादा लोगों को, नेताओं के बाल बच्चों को टिकट दिया जाता है। और कहता क्या है, मोदी जी किसके लिए चोरी करेंगे? भतीजा के लिए, अमित शाह के धीकरा के लिए। कि आपने मोदी जी को एक कार्यकर्ता से मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री से प्रधानमंत्री बना दिया। अब पूरा देश गुजरात मॉडल का मजा चख रहा है। गुजरात का चुनाव इस बार इस मुद्दे पर हुआ है कि मोदी की जिम्मेवारी कौन लेगा, इस बात पे हुआ। गुजरात का चुनाव इस बार इस बात पे हुआ है कि जब अहमदाबाद के सिविल अस्पताल में लोगों को ऑक्सीजन नहीं मिल रहा था तो उसकी जिम्मेवारी कौन लेगा। प्रधानमंत्री जी गुजरात छोड़ करके दिल्ली चले गए और दिल्ली से चले गए हैं विदेश घूमने के लिए, तो गुजरात को कौन देखेगा? उनको मालूम ही नहीं था कि वो चीफ मिनिस्टर होने वाले हैं और रूपानी साहब को मालूम ही नहीं था कि उनको एमएलए का भी टिकट नहीं मिलने वाला है। तो ये कौन तय कर रहा है? हम राहुल गांधी जी को ही मतदान करने वाले और उनको ही प्रधानमंत्री बनाने वाले हैं, प्रधानमंत्री बनाने वाले। हाँ, प्रधानमंत्री बात ही रहे आपको कि देश का उद्धार हो सकता है। हो सकता नहीं, होने वाला है। होने वाला है। हाँ। आपने तो हमारी बात भी काट दी। हाँ, फिर ठीक है, चलिए महाराष्ट्र की महिलाएं हैं और इन्होंने बताया कि ये 700 किलोमीटर दूर से आई हैं और भारत जोड़ो को सपोर्ट करती हैं। आप देख लीजिए, और इनका कहना है कि एक बंदा है जो इस देश की महंगाई बेरोजगारी को खत्म कर सकता है, वो राहुल गांधी है। ये वो चेहरे हैं जो राहुल गांधी जी से उम्मीद करते हैं अपने फ्यूचर के लिए, भविष्य के लिए, कि इनकी महंगाई जो कमर तोड़ महंगाई इस देश में चल रही है उससे निजात पाने के लिए एक ही बंदा है जिसको लाया जा सकता है सरकार में, और वही कर सकता है, वो है राहुल गांधी। तो वहीं दूसरी ओर सोशल मीडिया में राहुल की भारत जोड़ो यात्रा की बेहद तारीफ हो रही है। क्यों, ऐसा क्यों हो रहा है? प्रणाम, मैं निर्मलेंदु, आज उदय से। यहाँ तक कि मेन मीडिया में भी लोग राहुल की तारीफ कर रहे हैं। महाराष्ट्र पहुँचने के बाद जहाँ जहाँ डिबेट हो रहे हैं,
राहुल के चाल, चरित्र और चेहरे पर ही डिबेट हो रहे हैं। उनके बारे में चर्चे हो रहे हैं कि ये यात्रा कहाँ तक समाप्त होगी, इस यात्रा का अंजाम क्या होगा। शायद इसीलिए राहुल की तारीफ हो रही है, क्योंकि राहुल गांधी मन की बात नहीं कर रहे हैं, बल्कि जन जन की बात न केवल सुन रहे हैं बल्कि उन्हें आश्वासन भी दे रहे हैं, स्वामी विवेकानंद की स्टाइल में, कि उठो, जागो, संभलो और स्वाभिमान से जियो, उकार फेंको झूठ के जड़ को, हम आपके साथ हैं। सच तो यही है कि वो लोगों की बात, उनके संस्कार, उनकी समस्या और उनके दुख में शामिल भी हो रहे हैं। इसलिए हम ये दावे के साथ कह सकते हैं कि यदि आज चुनाव हो जाए तो राहुल गांधी ही जीत कर आएंगे, उनको कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि अब वो एक पब्लिक फिगर बन गए हैं। ऐसे में यदि यह कहें कि राहुल ने दिन में ही बीजेपी को आईना दिखा दिया है तो गलत नहीं होगा। बीजेपी को अच्छी तरह से समझा दिया है कि अब राहुल को पप्पू समझने के भूल न करना, भूल कर भी पप्पू ना समझना। दरअसल जिन्हें कभी हम नॉन सीरियस पॉलिटिशियन कहते थे, जिनका कभी हम पप्पू कह करके अपमान करते थे, जिनका कभी कांग्रेस के ही वरिष्ठ नेता दबे पांव विरोध करते थे, वह धीरे धीरे सीरियस पॉलिटिशियन साबित हो रहे हैं। पप्पू अब पप्पू नहीं, एक समझदार और एक सीरियस नेता बन चुके हैं। राहुल गांधी को लोग देखने शायद यह सोचकर भी आ रहे हैं कि वह इंदिरा जी के पोते हैं, कि वह नेहरू खानदान से हैं, कि देश के लिए मर मिटने वाले राजीव गांधी का बेटा है, वो कांग्रेस परिवार का है। वो आप भले ही नेहरू और गांधी परिवार को गाली दें, आप भले ही सोशल मीडिया के माध्यम से करोड़ों खर्च करके यह झूठ फैलाएं कि देश में 70 साल में कुछ भी नहीं हुआ, आप सदन में चिल्ला चिल्ला करके कहें कि पिछले 70 साल में देश को कांग्रेस ने बर्बाद करके रख दिया, लेकिन बावजूद इसके लोग आ रहे हैं, जुड़ रहे हैं, जुड़ इसलिए भी रहे हैं क्योंकि अगर 70 साल में कांग्रेस ने कुछ नहीं किया होता तो आज हम विश्व में अपना परचम नहीं लहरा पाते। और ये लोग अच्छी तरह, देश के लोग अच्छी तरह से आज ये बात समझते हैं। उनको अब धोखा देना मुश्किल है। देश की आवाम अब जाग चुकी है। देश की आवाम बेवकूफ़ नहीं है। याद रखें कि आज़ादी पाने के बाद हमारे देश में एक सुई बनाने की फैक्ट्री तक नहीं होती थी, लेकिन आज हम अमेरिका से हाथ मिला रहे हैं, बात कर रहे हैं। इसे हम झुठला नहीं सकते, ये सच है। दरअसल कर्नाटक में जिस तरह से राहुल गांधी को अभूतपूर्व समर्थन मिला और अब जिस तरह से महाराष्ट्र में समर्थन मिल रहा है, उसे देखकर यह दावे के साथ कहा जा सकता है कि बीजेपी खेमे में चिंता के घने बादल छाए हुए हैं और ये घने बादल छटने में समय लगेगा। वैसे तो हम ये भी दावे के साथ कह सकते हैं कि अभी कर्नाटक में जहाँ जहाँ शीघ्र ही विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, वहाँ कांग्रेस का प्रदर्शन अवश्य बेहतर होगा। केरल में एक छोटे चुनाव में आपने देखा कि बीजेपी का सुपड़ा साफ हो गया है। ठीक वैसी ही स्थिति दक्षिण के ज़्यादातर हिस्सों में चुनाव होने के बाद दिखेगी, क्योंकि राहुल ने यात्रा हेलीकॉप्टर से तय नहीं की है, जमीन पर पैदल चलकर यात्रा तय की गई है। मुझे नहीं लगता कि बीजेपी में कोई भी ऐसा नेता होगा जो इतना किलोमीटर की यात्रा पैदल तय कर पाए। अब आप ही देखिए और सोचिए कि कन्याकुमारी से जब इस यात्रा की शुरुआत हुई थी, तब कभी उनके शर्ट को लेकर, कभी उनके जूते को लेकर, कभी उनके खर्चे को लेकर, कभी उस बच्चे को लेकर, तो कभी राहुल की माँ को लेकर खूब और खूब खिल्ली उड़ाई गई। यह सब कुछ देखकर यह समझ में आ रहा है कि बीजेपी अंदर ही अंदर डर गई है। एक कटु सच, बीजेपी का हिंदू मुस्लिम कार्ड भी अब काम नहीं आ रहा है, क्योंकि अब लोग सजग हो चुके हैं। दरअसल अंग्रेज जिस तरह से हिंदू मुस्लिम एकता से डरते थे, ठीक उसी तरह हिंदू मुस्लिम एकता से बीजेपी भी डरी हुई है, ऐसा ही लग रहा है। और इसीलिए बीजेपी कभी हिंदू मुस्लिम एकता नहीं चाहते, क्योंकि इस एकता से बीजेपी की राजनीतिक दुकान सदा के लिए बंद हो जाएगी। हिंदू मुस्लिम, मंदिर मस्जिद पर जिस तरह से भ्रम फैलाया जा रहा है, इस पर भी कन्हैया कुमार ने अपनी बात बेबाकी से रखी। आपका चश्मा ठीक है ना? कितना पावर है? नहीं, मैं ऐसे ही पूछ रहा हूँ, मतलब मैं आप पे तंज नहीं कर रहा। ठीक है,
मैं कामना करता हूं कि आपका आँख ठीक हो जाए। ये तो चलिए आँख की खराबी है तो चश्मा लगा लिए, आजकल हमारे दिमाग को भी खराब किया जाता है। आँख में ऐसा परसेप्शन झोंका जाता है ना कि सामने का सच नहीं दिखता है। मैं केरल के एक मंदिर में गया, बहुत मशहूर मंदिर है गुरुवायूर। तो लोगों ने कहा कि मंदिर जा रहे हैं। मैं गुरुद्वारा गया, कोई नहीं पूछा कि गुरुद्वारा जा रहे हैं। ये इस देश का पॉलिटिकल डिस्कोर्स का एक्सिस है जहां से आप ये सवाल पूछ रहे हैं। मैं कहता हूं कि ये ना अंतिम सत्य नहीं है। राहुल जी अपनी यात्रा में मंदिर गए हैं, मठ गए हैं, गुरुद्वारे गए हैं, चर्च गए हैं, मस्जिद गए हैं। हम वो हर जगह जाएंगे जहां इंसान जाते हैं। हम फैक्ट्री में भी जाएंगे, स्कूल में भी जाते हैं, कॉलेज में भी जाते हैं, खेतों में भी जाते हैं। हमारे लिए वो हर जगह पवित्र है जहां इंसान को शांति मिलती है, जहां इंसान को उनके जीवन जीने का तत्व प्राप्त होता है, खाने की चीज मिलती है, जीविकोपार्जन होता है। हमारे लिए वो हर चीज पवित्र है। एक यात्री के नजरिए से इस यात्रा को देखिए। हमारे लिए सड़क भी पवित्र है जिस पे हम रोज चलते हैं। ये जो नजरिया है ना, ये नजरिया हमारे दिमाग में फिट किया गया है कि हमको किसी के साथ जबरदस्ती, और मैं बार बार कहता हूं, हिंदुत्व ना कोई फेयर एंड लवली का क्रीम नहीं है कि सर्दी आएगी तुम होठ में अलग लगाएंगे और पाँव में अलग लगाएंगे। हिंदुत्व एक प्रॉपर आइडियोलॉजी है, एक पॉलिटिकल आइडियोलॉजी है। आप महाराष्ट्र के लोग हैं, यहीं सावरकर पैदा हुए, उसको ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा। जो आज व्हाट्सएप पे हिंदुत्व समझाया जा रहा है और जिस तरीके से सॉफ्ट और हार्ड का बताया जा रहा है, जहर जहर होता है साहब। सांप का बच्चा भी उतना ही जहर करता है जितना सांप का बूढ़ा जहर करता है। आपको यह समझना पड़ेगा कि कोई भी विचारधारा, और प्लीज हिंदू शब्द जोड़ करके जो है आप एक धर्म को बदनाम मत कीजिए। कोई भी विचारधारा किसी भी धर्म का नाम लेकर के, किसी भी धर्म के प्रतीक का इस्तेमाल करके अगर इंसान को आपस में लड़ाता है तो वह धार्मिक तो कतई नहीं है, क्योंकि धर्म का एकमात्र उद्देश्य है मानव मात्र की मुक्ति, मानव मात्र को आपस में लड़ाना नहीं। इसीलिए कन्हैया कुमार भी यही कह रहे हैं कि राहुल गांधी की छवि बिगाड़ने के लिए बीजेपी ने जिस तरह से, जिस अंदाज से पैसे खर्च किए, वह सब कुछ पानी में बह गया, वो पैसा नष्ट हो गया, क्योंकि राहुल का दूसरा चेहरा सामने आ गया है। तो आज बस इतना ही, फिर मिलेंगे। प्रणाम। आज उदय